हेलो दोस्तों, आज से हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये सारे क्वेश्चंस हमारे केवीएस प्रीवियस ईयर पैटर्न पे बेस्ड हैं। इससे पहले हम लोग दो पार्ट में 50-50 करके 100 क्वेश्चंस टोटल देख चुके हैं जो कि केवीएस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और उसी पैटर्न के बेसिस पे हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन का प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी हमारे फ्रेंड्स अभी तक कंप्यूटर में कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो टू द पॉइंट सीरीज जा करके देख सकते हैं और कम समय में भी अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? तो फर्स्ट वीडियो में ही मैंने बताया था कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जो भी दोस्त नहीं देखे हैं वो लोग समझ लें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। तो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है और ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कैलकुलेटर भी लिखा हुआ है। तो स्टार्टिंग में कैलकुलेटर को ही कंप्यूटर कहा जाता था, मतलब गणना करने के लिए कंप्यूटर का यूज किया जाता था। तो ये करेक्ट आंसर नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीपीयू। आप सभी जानते होंगे सीपीयू का फुल फॉर्म देख लीजिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा सकता है। अच्छा, इसके कितने पार्ट हम लोग देखे थे सीपीयू के? एएलयू, सीयू और मेमोरी। तो इसके 3 पार्ट भी हम लोग देख चुके हैं। अब इसकी डिटेल में आगे क्वेश्चन अगर आएगा तो मैं इसको डिस्कस करता चलूँगा। तो फिलहाल के लिए जो है हम लोग आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस पे बेस्ड ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कीबोर्ड। प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर ये सारे हमारे आउटपुट डिवाइस हैं। प्रिंटर क्या करता है? सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। मॉनिटर को वीडीयू कहते हैं जिसका फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अच्छा, मॉनिटर की जो क्वालिटी थी हम लोगों ने देखा था पीपीआई से मेजर की जाती है और जबकि प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है वो डीपीआई से मेजर की जाती है। डीपीआई का फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच और पीपीआई का फुल फॉर्म होता है पिक्सल पर इंच। ठीक। स्पीकर क्या होता है? ये आउटपुट के रूप में ऑडियो को देता है। तो इसे हम लोग देख चुके हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विच डिवाइस इज यूज्ड टू डिस्प्ले आउटपुट। तो आउटपुट को दिखाने के लिए कौन सा डिवाइस उपयोग किया जाता है? तो अभी अभी हम लोग देखे थे मॉनिटर का यूज किया जाता है आउटपुट डिवाइस के रूप में जो हमें आउटपुट को दिखाता है। बाकी जो भी एग्जांपल हैं जैसे माउस, स्कैनर और कीबोर्ड, ये सारे एग्जांपल हमारे इनपुट डिवाइस के। कुछ लोग कमेंट सेक्शन में बोले थे जो मैंने इनपुट डिवाइसेस का वीडियो डाला था उसमें कि स्कैनर आउटपुट डिवाइस है। एक्चुअली में स्कैनर इनपुट डिवाइस है। बस कन्फ्यूजन हमें इसलिए होता है क्योंकि ये प्रिंटर के साथ अटैच रहता है। प्रिंटर में दोनों फीचर होते हैं, स्कैनिंग का और प्रिंटिंग का। तो इसलिए कुछ लोग कंफ्यूज जाते हैं कि स्कैनर उसी में लगा होता है तो इसका मतलब वो भी आउटपुट हो गया। तो ऐसा नहीं है, स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है, ये एकदम क्लियर रखिएगा। और इसका काम है हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना। मतलब जो काम प्रिंटर का है उसका अपोजिट स्कैनर का है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, स्कैनर क्या है? हमारा इनपुट डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू इज। तो मैंने फुल फॉर्म अभी बता दिया था, इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसके मैंने 3 पार्ट बताए थे। एएलयू, एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। सीयू का होता है कंट्रोल यूनिट। और मेमोरी हम लोग देख चुके हैं, जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो इसका पार्ट होती है। एएलयू का काम होता है अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना। कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है? तो ये हमारे आउटपुट इनपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है और सॉफ्टवेयर को भी मैनेज करता है। तो ये इसका फंक्शन हो गया। ये एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेमोरी इज वोलेटाइल। तो हम लोग मेमोरी पे एक डेडिकेटेड वीडियो करेंगे कि कौन सा मेमोरी का क्या प्रकार है और उससे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें वोलेटाइल मेमोरी को पूछा है। वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थाई, हिंदी में इसको अस्थाई कहा जाता है। अस्थाई का मतलब
लाइट की सप्लाई यानी इलेक्ट्रिक सप्लाई जैसे ही ख़त्म हुई तो उसमें जो डेटा है वो भी ख़त्म हो गया, तो ये वोलेटाइल हो गया। तो वोलेटाइल का एग्जांपल क्या है, इसमें से रैम है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। हार्ड डिस्क ये सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल है। रीड ओनली मेमोरी ये परमानेंट मेमोरी होती है, इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। और सीडी इसमें भी हम लोग देखे थे, इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और इसमें भी RW टाइप होता है। RW का मतलब रीड एंड राइट दोनों। तो ये रहा हमारा ऑप्शन, इसका सी हो जाएगा वोलेटाइल मेमोरी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच इज एन आउटपुट डिवाइस, इसमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है? माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर। तो आउटपुट डिवाइस मैंने बताया था कि प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है, इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट ए हार्डवेयर, इसमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो जिस कंप्यूटर के जिस भी पार्ट को हम लोग छू सकते हैं या देख सकते हैं वो सारे हार्डवेयर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, कीबोर्ड है, CPU है, मदरबोर्ड है, ये सारे क्या हैं? हमारे हार्डवेयर के पार्ट हैं। तो इसमें पूछा है क्या हार्डवेयर नहीं, तो इसमें सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, तो सॉफ्टवेयर हमारा हार्डवेयर नहीं होता है, ये सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये अलग मतलब हार्डवेयर नहीं है तो सॉफ्टवेयर होगा। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर का मतलब होता है प्रोग्रामों का समूह। किसी काम को करने के लिए जो प्रोग्रामों का समूह होता है उसी को सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम? तो रैम क्या होता है? इसका फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये कई बार एग्जाम में पूछा है, इसको याद रखिएगा। रैम के प्रकार मैं बता देता हूँ। एक होता है एस रैम, एक होता है डी रैम। एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैम। स्टैटिक की स्पीड ज़्यादा होती है किससे? डायनेमिक रैम से। क्यों? क्योंकि डायनेमिक रैम को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इसकी स्पीड ज़्यादा है और इसकी स्पीड कम है। डायनेमिक की कम है और स्टैटिक की ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच की इज़ यूज टू डिलीट टेक्स्ट? तो टेक्स्ट हटाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग होता है? तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से डिलीट। या मान लीजिए कोई आप डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो कभी कभी आपको ऐसे मान लीजिए ABCD ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको कट करने के लिए आप बैक स्पेस का भी यूज करते हैं, तो वो भी ऑप्शन में होता, तो उसको भी हम लोग करेक्ट कर देते हैं क्योंकि टेक्स्ट से रिलेटेड इसमें कहा गया है। तो डिलीट का मतलब फाइल भी डिलीट कर दीजिए और टेक्स्ट भी डिलीट कर दीजिए। लेकिन जो बैक स्पेस है इसका यूज होता है स्पेशली टेक्स्ट को कट करने के लिए। अपने लेफ़्ट साइड वाला यहाँ कर्सर है तो इसके जो लेफ्ट में है एक वर्ड को कट करने के लिए एक बार जैसे बैक स्पेस दबाएंगे तो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच डिवाइस इज यूज टू पॉइंट ऑन स्क्रीन? तो स्क्रीन पे पॉइंट करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माउस। आपको पॉइंटिंग डिवाइस का मैंने एग्जांपल बताया था। माउस होता है हमारा, लाइट पेन होता है, ट्रैक बॉल होता है, टच पैड्स होते हैं, जो भी हमारा टच स्क्रीन होता है वो सब पॉइंटिंग डिवाइस है। तो ये सब एग्जांपल हैं। आप डिटेल देखना चाहते हैं तो वो वीडियो इनपुट डिवाइस वाला जरूर देखिएगा, तो उसमें मैंने सारा अलग क्लासीफाई करके बताया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा विच मेमोरी इज परमानेंट? कौन सी मेमोरी परमानेंट है? परमानेंट को ऐसे भी पूछा जा सकता है, इसका हिंदी में होता है स्थाई। इसको ऐसे लिख सकता है नॉन वोलेटाइल, और हिंदी में भी लिखा आ सकता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे हिंदी ट्रांसलेट करके आएगा, नहीं, कभी कभी ऐसे लिख देगा नॉन वोलेटाइल, तो ऐसे भी लिख के आ सकता है क्वेश्चन। तो नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है कि परमानेंट मेमोरी है। परमानेंट मेमोरी होती है हमारी रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम में हम लोग कई टाइप देखे थे, अभी मैं टाइप यहाँ पे पूरा डिस्कस नहीं करूँगा, जब हम लोग मेमोरी वाला करेंगे तो वहाँ पे मैं बताऊँगा। तो इसमें हम लोग देखे थे रोम, प्रोम, ई प्रोम और ई प्रोम। ई प्रोम और लास्ट है ई प्रोम। तो ये हो गया, और ये हमारा परमानेंट मेमोरी है और प्राइमरी मेमोरी भी है। तो प्राइमरी मेमोरी हमारी कौन सी होती है? रैम और रोम होती है, ठीक, और ये परमानेंट होती है। नॉन वोलेटाइल का मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई जाने पे ये इसके डाटा जो है ख़त्म नहीं होते हैं, इरेज नहीं होते हैं, इसलिए इसको नॉन वोलेटाइल कहते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज। ठीक, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने बताया था ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करते हैं और अदर सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए भी उसको मैनेज करते हैं, तो उसी को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है, नाम ही है सिस्टम इसका। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम लोग देखें सबसे अच्छा एग्जांपल होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में एक एग्जांपल हम लोग देखे थे विंडोज, तो विंडोज हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अच्छा, एमएस वर्ड क्या है, पेंट क्या है, एक्सेल क्या है, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता था जिसका यूज़ केवल एक स्पेशल काम के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विंडोज। नेक्स्ट देखते हैं, विच की इज यूज्ड टू स्टार्ट ए न्यू लाइन। तो इंटर का यूज किया जाता है एक नए लाइन को स्टार्ट करने के लिए। मान लीजिए आप लिख रहे हैं, टाइप करते 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 यहाँ पे आ गए, अब यहाँ से आपको पैराग्राफ ब्रेक करना है, नीचे से लिखना है। तो पैराग्राफ चेंज करने के लिए इंटर की ऐसे बना हुआ होता है, इसको जब प्रेस करेंगे तो ये हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे लिखना शुरू कर देंगे। तो यही होती है हमारी न्यू लाइन स्टार्ट करने के लिए इंटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच यूनिट परफॉर्म्स कैलकुलेशंस। तो मैंने बताया था कि सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, एएलयू, सीयू और मेमोरी यूनिट। तो इसमें से जो हमारा एएलयू होता है यही हमारा कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, चाहे लॉजिकल हो और या अरिथमेटिकल हो, दोनों तरह के। और सीयू का काम हम लोगों ने देखा था कंट्रोल यूनिट, तो ये सारे हार्डवेयर्स को मैनेज करता है और उसको जो है कंट्रोल भी करता है, मैनेज करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एएलयू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दीज स्टोर्स डेटा परमानेंटली। तो परमानेंट मेमोरी याद रखिएगा रोम होती है, प्लस एक चीज़ ये भी याद रखिए, जो भी सेकेंडरी मेमोरी हमारी होती है ये सारी हमारे परमानेंट मेमोरी का एग्जांपल है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें डेटा को रिटेन रखने के लिए इलेक्ट्रिक सप्लाई की ज़रूरत है। तो रोम, रीड ओनली मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के जितने भी एग्जांपल हैं ये सारे हमारे परमानेंट मेमोरी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रैम होगा नहीं, कैच नहीं, ये भी हमने देखा था कि ये अस्थायी रूप से डेटा सेव करता है। रजिस्टर ये प्रोसेसर के अंदर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है, सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? स्कैनर मैंने अभी बता दिया था है, माउस भी है, पॉइंटिंग डिवाइस एक तरह का, कीबोर्ड भी है, प्रिंटर जो है ये हमारा आउटपुट डिवाइस है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज ए सॉफ्टवेयर। मैंने बताया था सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या सेट ऑफ प्रोग्राम्स, प्रोग्राम भी हमारे इंस्ट्रक्शंस के सेट होते हैं। तो या तो ये पूछ सकता है और या तो इंस्ट्रक्शन लिख करके आ सकता है। तो ये हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। विच की इज यूज टू गिव स्पेस बिटवीन द वर्ड्स। तो स्पेस बार सबसे बड़ी बटन कीबोर्ड की जो होती है, इसको प्रेस करने पे जो है हमें स्पेस मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेस बार। नेक्स्ट देखते हैं, विच डिवाइस कन्वर्ट हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी। मैंने अभी भी बताया था कि जो हमारा प्रिंटर होता है उसका अपोजिट होता है स्कैनर। तो प्रिंटर का काम क्या है, आपके पास कोई सॉफ्ट कॉपी में डॉक्यूमेंट है उसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है, सॉफ्ट टू हार्ड। लेकिन स्कैनर क्या करता है, हार्ड कॉपी को स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज बूटिंग। बूटिंग क्या होता है, तो ये चीज़ एग्जाम में पूछी गई है कई बार, तो इसको याद रखिएगा। जो कंप्यूटर स्टार्ट होता है एक बार बीप की आवाज़ आती है, जो हमारे पहले डेस्कटॉप हमारे जो भी होते थे, तो डेस्कटॉप को ऑन करने पे, मान लीजिए सीपीयू है, ये कीबोर्ड है, तो डेस्कटॉप को ऑन करने पे यहाँ एक बत्ती जलती थी और एक बीप की आवाज़ आती थी, तो वहाँ उसको कंप्यूटर की बूटिंग कहा जाता है, मतलब स्टार्टिंग ऑफ कंप्यूटर। जिसमें क्या होता है, जो हमारा बायोस होता है वो रोल प्ले करता है। बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसको कहते हैं, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो स्टार्ट करने के लिए बायोस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा, तो बूटिंग के दौरान यही रोल प्ले करता है बायोस, और
बूटिंग किसे कहते हैं, स्टार्टिंग ऑफ कंप्यूटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका यूज किया जाता है स्पेशल काम करने के लिए, कोई स्पेसिफिक वर्क करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा MS वर्ड। MS वर्ड हम लोग किस लिए यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। जबकि लाइनेक्स, विंडोज, डॉस का फुल फॉर्म क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है, ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम किसका एग्जाम्पल है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विच की इज यूज टू टाइप कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स लिखने के लिए कैप्स लॉक हम लोग टाइप करके छोड़ देते हैं तो कैपिटल में ही लिखाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच यूनिट कंट्रोल्स ऑल ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो हमने अभी अभी देखा था कि जो CPU होता है इसको कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। तो या तो अगर ऑप्शन में CPU होता तो CPU को हम लोग टिक करते हैं। CPU में भी कई पार्ट हम लोगों ने देखे हैं, ALU, CU और मेमोरी यूनिट। तो इसमें क्या होता है कि जो CU है यही मेन ऐसा रोल प्ले करता है जो सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CU, ऑप्शन बी। और अगर न्यूमेरिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस पूछ लिया जाए, तार्किक और सांख्यिकी गणनाएं कौन करता है, तो ALU करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच मेमोरी इज फास्टेस्ट, कौन सी सबसे तेज मेमोरी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैच मेमोरी। अगर यहाँ रजिस्टर लिखा होता, हालांकि रजिस्टर देना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर रजिस्टर लिखा होता तो सबसे तेज होती है रजिस्टर की स्पीड, फिर होती है कैश मेमोरी की, फिर होती है रैम, फिर होती है रोम, फिर होती है सेकेंडरी। तो ये पूरा सीक्वेंस याद रखिएगा। अगर फास्टेस्ट दिया है तो देखिए कौन सा हमारे ऑप्शंस में दिया है। अगर ये दोनों नहीं दिया होता, रैम होता तो रैम सही हो जाता। तो हमें इस हिसाब से चलना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, रजिस्टर इसमें है नहीं तो कैच है, कैच को इसको टिक मारिए और आगे चलिए। रजिस्टर का यूज होता है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। डेटा को जब प्रोसेस करता है तो डेटा को टेम्पोररी रूप से होल्ड अप करने के लिए रजिस्टर का यूज करता है। ये इतना डीप में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन रजिस्टर का मैंने बता दिया यूज कहाँ होता है, और ज़्यादातर ये ऑप्शन में रहता नहीं है, लेकिन आ सकता है ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ USB। तो USB का फुल फॉर्म बहुत कॉमन सा नेम है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। हमारे मोबाइल का जो चार्जर होता है, एक होता है C टाइप पोर्ट और एक साइड में होता है C टाइप पोर्ट, जिसको हम लोग मोबाइल में लगाते हैं, और एक केबल जाती है जिसमें यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा रहता है, यही होता है हमारा USB पोर्ट। इसको USB पोर्ट कहते हैं। इससे माउस कनेक्ट करना है हमारे PC में या फिर कीबोर्ड कनेक्ट करना है, तो सब कनेक्ट करने के लिए मोबाइल ही कनेक्ट करना हो गया, तो इसी USB पोर्ट का यूज यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच डिवाइस प्रोड्यूसेस साउंड। कौन सा डिवाइस साउंड प्रोड्यूस करता है। तो साउंड आउटपुट के रूप में आप सभी को पता है स्पीकर हमारा जो है साउंड आउटपुट डिवाइस है, और इसका यूज होता है साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉफ्टवेयर। कौन सा इसमें सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी कि एक पूछा जा रहा है कि हार्डवेयर क्या है। तो विंडोज ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेल ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसमें से क्या हमारा हार्डवेयर है, प्रिंटर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर वर्क्स ऑन विच नंबर सिस्टम। कंप्यूटर किस नंबर सिस्टम पे वर्क करता है, ये एग्जाम में पूछा है। अगर आप प्रीवियस ईयर वाला देखेंगे तो उसमें दिया हुआ था। तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम में वर्क करता है, और इसी को मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज है। अगर आप प्रोग्रामिंग टूल्स वाला वीडियो नहीं देखें तो उसको जाकर जरूर देखिएगा, वहाँ पे मैंने इसको डिटेल में समझाया है। तो मशीन लैंग्वेज जो है पे वर्क करता है। अच्छा, डिजिटल लैंग्वेज होती नहीं है, ये बात याद रखिए। डिजिटल कोई लैंग्वेज नहीं है, डिजिटल डिवाइस होती है। डिजिटल डिवाइस ऐसी डिवाइस होती है जो हमारी मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज पे वर्क करती है। तो आज वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में आगे के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे। जो भी दोस्त हमारे अभी तक वीडियो नहीं देखे, प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को सारा देख करके तब प्रैक्टिस करें, उससे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू।